पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, अपना हक अपना हक अपना हक कैसे लोगे, कैसे लोगे, कब लड़ोगे, कब लड़ोगे, कब लड़ोगे। धन्यवाद साथियों। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग तैयार रहें, स्वास्थ्य कर्मचारी आपके साथ तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शर्मा जी। और अभी मैं अपने साथी कॉमरेड तस्लीम अली बेग से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको बहुत करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपको। और मैं निवेदन कर रहा हूँ साथी रघुवैया जी कि वो आपको फाइनली धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग की कार्रवाई समाप्त करें। और आप नमस्कार। नई दिल्ली के आईटीओ के पास एक प्यारेलाल भवन है, वहां पर हूँ और यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त संघ द्वारा एक मीटिंग रखी गई है। आइए जानते हैं इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या था। सर, मेन उद्देश्य क्या था इस मीटिंग का? देखिए, ये जो मीटिंग यहाँ पर आज प्यारेलाल भवन में सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, राज्य सरकार के कर्मचारियों की, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं उनकी, डिफेंस के कर्मचारियों की, रेल कर्मचारियों की, पोस्टल कर्मचारियों की, जो एनजेसीए और पेंशन बहाली संयुक्त मंच के तत्वाधान में रखी गई है, उसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम देश के अंदर एक माहौल बनाएंगे जिसमें कि तमाम तहसीलों पर, ब्लॉकों पर, गांवों में, जिलों पर, राज्यों में सब जगह प्रदर्शन होंगे। और प्रदर्शन करने के बाद हम लोग मानसून सत्र के अंदर प्रदर्शन करेंगे संसद के ऊपर। सरकार मानेगी, पुरानी पेंशन बहाल करेगी तो ठीक है, और नहीं बहाल करेगी तो सारे देश के अंदर एक अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसमें कि रेलें भी बंद होने का काम होगी। इसमें हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन के अलावा हमारे को कन्वीनर साथी रघुवैया जी जो LFIR के महामंत्री हैं, हमारे AIDF, ILDWF, NFP, कॉन्फेडरेशन, टीचर्स के ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारे राज्य कर्मचारियों के राष्ट्रीय जो है, हेल्थ कर्मचारियों के करीब 22 तो लोगों ने अपने भाषण दिए हैं और बाकी लोगों को जो है वो उनमें शामिल होने का काम हुआ है। इस प्रकार से तमाम वक्ताओं के द्वारा जो बात कही गई है बार बार कि जिस तरीके से किसान आंदोलन रहा, वैसे ही आप लोगों का भी कहीं ना कहीं आंदोलन ऐसा रहेगा। हमारा आंदोलन किसान आंदोलन से ज्यादा व्यापक होगा, पूरे देश में होगा, हर जगह गांव-गांव में होगा, शहर-शहर में होगा। लेकिन हम किसान आंदोलन को भी सलाम करते हैं कि उन्होंने 700 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और 2 साल तक सरकार के खिलाफ ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त करके बैठे रहे, तब जाकर के सरकार ने चेतने का काम किया। हम समझते हैं कि उस किसान आंदोलन से, उनकी कुर्बानी से इस सरकार को कुछ सबक लेना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों से टकराव का रास्ता छोड़ करके उनकी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग मान लेनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं आपकी, तो आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, और भी कुछ है जो आप लोग? नहीं, हमने बताया है कि हमारे सब साथी संयुक्त रूप से अपने तालुका से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के जिलों पर प्रदर्शन करेंगे, राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन करेंगे। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्या सरकार को इसमें नुकसान भी? हाँ, निश्चित तौर पर हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करेगा, हमारे कर्मचारी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, सब लोग उसी को वोट देने का काम करेंगे। बहाली की कहा भी गया है, जैसे कि बंगाल में हम बात करें, यूपी में भी कहा गया था, लेकिन चुनाव जब आते तब तो सरकार। बंगाल में तो पुरानी पेंशन लागू ही नहीं हुई, 5 राज्य इसको बहाल कर चुके हैं, 2-3 रास्ते में है उसके बहाली के। लेकिन RBI का भी एक बयान आया। RBI तो एक सरकारी तोता है, पिंजरे के अंदर बंद है, जो उनका मालिक कहता है बोलो, वही वो बोलने का काम करता है। वो हमारे लिए बोलता है, MP के लिए क्यों नहीं बोलता, MLA के लिए क्यों नहीं बोलता, मंत्री के लिए क्यों नहीं बोलता, जो हर व्यक्ति पे इस देश में GST लगाया जा रहा है उसके लिए क्यों नहीं बोलता, वो जो पूंजीपतियों को सुविधाएं बांट रही है सरकार, उसके बारे में क्यों नहीं बोलता।
उसको सिर्फ गरीब और आम आदमी के ऊपर अगर कोई पैसा खर्चा होता है वो आरबीआई को, और ये जो भाड़े के टट्टू है इकोनॉमिक जो एडवाइजर्स हैं, टैक्सिंग एडवाइजर जैसे, वो सरकार के बारे में तभी बोलते हैं जब इनको समझ में आता है कि लोग आंदोलन पर जाने वाले हैं, इनके भविष्य पे खतरा है, इनके बुढ़ापे पे खतरा है, इनकी बुढ़ापे की लाठी छीनी जा रही है। अब लोग बुढ़ापे में नहीं आने वाले हैं। सरकार पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे कि उसने कितने करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को माफ किया है, उनके टैक्स कितने कम किए हैं। आज हर दही पे टैक्स है, आटे पे टैक्स है, नमक पे टैक्स है, आम आदमी के ऊपर क्या कर रहे हैं जुर्म, ये इस पर आरबीआई क्यों नहीं बोलता है? सर, जिस प्रकार से कहा गया है कि पहले जो पेंशन मिलती थी उसमें कोई जो कटाव होता था उसके तहत मिलती थी, जो सैलरी का जो कुछ कटता था तो उसके तहत मिलती थी, लेकिन जो नई पेंशन है वो महंगाई के तहत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नई पेंशन स्कीम जो है वो नो पेंशन स्कीम है। पहले सरकार ने झूठा प्रचार किया, महंगाई होगी उसी हिसाब से। जी नहीं, महंगाई का इससे कोई भी संबंध नहीं है। पुरानी जो स्कीम थी उसके अंदर ये था कि साल में जो तनख्वाह पे आदमी रिटायर होता था उसका आधा पैसा उसको पेंशन में मिलता था, और साल में 2 बार उसको डीएनएस रिलीफ मिलता था, महंगाई का रिलीफ मिलता था। जैसे नौकरी वाले कर्मचारियों को डीए मिलता है तो उनको डीएनएस रिलीफ मिलने का काम होता है। लेकिन अभी हमारे जो नई पेंशन स्कीम आई है इसमें इन सारी चीजों का उन्होंने छीनने का काम किया है, और आज स्थिति ये बन गई है कि जिस बंदे को 15,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए या 20,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, उसको 1,500 और 2,000 रुपए पेंशन मिल रही है। ये भी कहा गया है जिन राज्यों ने इसको बहाल किया है वो खाली एक जुमला है। नहीं, ये जुमला नहीं है, जुमला वापस हो गया है। और ये जो हमारा पैसा हमसे काट करके, और जो वो कहते हैं पीएफआरडीए ने किसी भी खाते में जमा कराया है तो ये हमारा हक है, हम उसको वापस मांग सकते हैं। तो सरकार भले न मांगे, हमारे कर्मचारियों ने मांगना शुरू कर दिया है और उनको वो पैसा वापस ही करना पड़ेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज कुछ देना चाहेंगे? मैसेज हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा सरकार से कोई टकराव नहीं है और हम लोगों का कोई राजनीतिक मंच नहीं है। सब लोग एक सवाल पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी बुढ़ापे की लाठी छीनने का प्रयास मत करो, हमारी पेंशन, हमको पुरानी पेंशन वापस कर दो, हमको छलो नहीं। ये जो नई पेंशन है वो बिल्कुल धोखा है, नो पेंशन स्कीम है। सरकार अगर मानेगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानेगी तो हम लोग विशुद्ध राजनीति से दूर हट करके अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे, और इसका जो भी खामियाजा होगा वो भारत सरकार के सर पर जाएगा, हमारे उसमें कोई गलती नहीं होगी।